आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का वो भाग है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच जब आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश सेंटेंस लिखने में और बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल है। समझ लीजिए रीढ़ का हड्डी है पार्ट ऑफ स्पीच। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच जाने आप अच्छे से इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे और अच्छे से इंग्लिश लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें ये बेनिफिट्स होता है जो कौन से सेंस में कौन से वर्ड कहाँ पे यूज होंगे और पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड्स आते हैं, एक्सप्रेशन कहाँ पे होता है, किस तरह यूज होता है, वो सभी चीज़ें इसमें बताया जाता है। तो जैसे जैसे हिंदी में आप लोग सीखते हैं संज्ञा, ठीक, ग्रामर में, तो उसी तरह इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच है। तो उसी चीज़ को इंग्लिश में बताया गया। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको सेंस से पता चल जाएगा जो कौन से एक्सप्रेशन के साथ कौन से वर्ड कहाँ पे यूज होंगे और किस तरह यूज होंगे। कई कैंडिडेट सीख तो जाते हैं इंग्लिश लेकिन उन्हें पता नहीं होता है, तो हेजिटेशन होने लगती है जो कैसे किस तरह यूज किया जाए। तो उस जगह पे यूज करने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ज़रूरी है जानना और अच्छे से समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच जब अच्छे से आप सीख जाइएगा और टेंस, दोनों ये चीज़ें ज़रूरी है। टेंस अगर सीख गए और उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच सीख गए तो 50% से ऊपर आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बेसिक से आप अच्छे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच उतना ही ज़रूरी है जितना इंग्लिश का ग्रामर, जैसे टेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको सेंस बताता है कहाँ पे यूज करना है, किस तरह यूज करना है, सभी तरह की चीज़ें, और पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप जान जाएंगे अच्छे से तो आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे और लिखने भी लगेंगे आसानी से। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को वाक्य भाग कहते हैं। ठीक है, वाक्य भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके 8 प्रकार हैं जैसे आप देख सकते हो। इसमें नाउन है जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन है जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव है जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, वर्ब है जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, एडवर्ब है जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन है जिसमें हिंदी में जिसे संबंध सूचक अवयव कहते हैं, कंजक्शन समुच्चय बोधक हिंदी में कहते हैं, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक हिंदी में कहते हैं। चलिए हम आगे इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नाउन, नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को ही हम संज्ञा कहते हैं। आगे हम देखते हैं इनके 3 4 5 रूप हैं किस तरह और कैसे यूज होगा। जैसे आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ एवं कार्य, गुण, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। वो सब आप देख सकते हैं। जैसे पर्सन, पर्सन में आपको प्राणी या व्यक्ति कोई भी आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सोहन हुआ, रोहन हुआ, मोहन हुआ, एक्सेट्रा। और भी चीज़ें और भी नाम है। थिंग्स में आ जाता है वस्तु, किसी वस्तु का नाम। एग्जाम्पल में बुक हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, एक्सेट्रा। प्लेस में आ जाता है स्थान का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल में कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, कोई भी जगह का नाम प्लेस में स्थान आ जाता है। कंडीशन में अवस्था आता है, किस अवस्था में कोई जी रहा है, किस अवस्था में कोई है। ठीक है, वो भी नाउन के अंदर ही आता है। एग्जाम्पल में आप स्लीप, कोई सो रहा है। ठीक है, वो एक अवस्था हुआ, एक स्टेट हुआ। पावर्टी, पावर्टी कोई एक गरीबी में जी रहा है तो वो भी एक अवस्था हुआ। ठीक है, क्वालिटी, गुण, जिसे हिंदी में गुण कहते हैं, क्वालिटी, ये भी एक नाउन ही है। जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, एक्सेट्रा। एक्शन, कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, वो भी एक नाउन के अंदर कार्य का भी आता है। जैसे आप देख सकते हैं मूवमेंट, जैसे कोई चल रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है। मर्डर, किसी का मर्डर हो गया, एक मूवमेंट हुआ।
ठीक है, इस चीज़ के लिए भी यूज होता है। प्रोनाउन सर्वनाम, संज्ञा नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सम प्रोनाउन, आप कुछ प्रोनाउन यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप कुछ प्रोनाउन को देख सकते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा। जैसे नाम की जगह पर कोई भी चीज़ें ये वर्ड्स यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिमरन इज अब्सेंट बिकॉज सी इज प्लेइंग। सिमरन अब्सेंट है क्यों, सी इज प्लेइंग क्योंकि वो खेल रही है। अब सिमरन जो है वो नाउन हो गया, इज अब्सेंट बिकॉज सी इज प्लेइंग। यहाँ दोबारा सिमरन का नाम नहीं लेकर यहाँ पे प्रोनाउन का यूज हुआ है सी, ठीक है, जो एक वर्ड्स को लिखने में या बोलने में एक खूबसूरती लाता है। इस चीज़ के लिए ये चीज़ें यूज हुआ है। बार बार नाम यूज करने से सेंटेंस में एक अच्छा नहीं लगता है, तो उस चीज़ के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे सिमरन इज एब्सेंट बिकॉज सी इज प्लेइंग, वो खेल रही है। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव विशेषण, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या उससे अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है, मेरे पास एक बड़ा गेंद है। मेरे पास गेंद है लेकिन एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा कुछ है। मेरे पास एक गेंद है लेकिन एक कैसा गेंद है, एक बड़ा गेंद है। आई हैव अ बिग बॉल, तो बिग जो है एडजेक्टिव है, बॉल तो नाउन है ये। वह सुंदर थी, सी वॉज ब्यूटीफुल। सी जो है प्रोनाउन हो गया, वह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। ई सी की विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है जो ब्यूटीफुल है, तो इस चीज़ के लिए आप एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वर्ब, वर्ब जो है क्रिया है। वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी बताई जाती है। कोई भी आदमी क्या कर रहा है या कौन सी स्थिति में, उसकी जानकारी, एक्शन, कोई एक्शन हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। कुछ एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, रीना लिख रही है। रीना जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, वो कुछ कर रही है, उसके एक्शन को दिखाया जा रहा है, कार्य कर रही है, राइटिंग की कार्य हो रही है, तो एक्शन है, तो इस कार्य को क्रिया कहते हैं। रमेश गरीब है, रमेश इज पुअर। रमेश गरीब है, रमेश की स्थिति बताई जा रही है, जो रमेश पुअर है। इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, हिंदी में स्थिति कहते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी यूज होता है क्रिया में। एडवर्ब, एडवर्ब का क्रिया विशेषण कहते हैं हिंदी में, जो किसी क्रिया विशेषण किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए या अतिरिक्त जानकारी दे, उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, रीना बहुत सुंदर है, रीना इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ जो है रीना की विशेषता बताया जा रहा है, रीना जो है ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल जो आ गया एडजेक्टिव आ गया, जैसे आप देख सकते हैं। और वेरी जो है उसको और मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो वेरी ब्यूटीफुल है, तो उस वहाँ पे एडवर्ब का यूज हुआ है। वेरी जो है एडवर्ब है। विनीत बहुत तेज दौड़ता है, विनीत रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाई करके बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और फास्ट वो भी एक्स्ट्रा एक फास्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उस चीज़ के लिए दोनों जो यूज हुआ है दोनों एडवर्ब ही है, वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है। अब आ जाते हैं प्रीपोजिशन पे। संबंध सूचक अवयव, जो दो वाक्य के बीच को संबंध के बारे में बताता है
उस चीज़ पे यूज होता है प्रीपोजिशन। नाउन या प्रनाउन के पहले, नाउन और प्रनाउन के पहले प्रयुक्त, नाउन या प्रनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रनाउन के साथ दर्शाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, लैपटॉप बेड पर है, द लैपटॉप इज ऑन द बेड। दो नाउन के बीच की यहाँ ऑन को यूज किया गया है, तो ये प्रीपोजिशन है ऑन, तो इस तरह यूज होता है प्रीपोजिशन। द लैपटॉप इज ऑन द बेड, नाउन, लैपटॉप नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, और बेड जो नाउन है। वह कुआं में गिर गया, सी फेल इनटू द वेल। सी जो है प्रोनाउन है, इनटू जो है प्रीपोजिशन है, और वेल जो है नाउन है। इन दोनों नाउन या प्रनाउन के बीच की विशेषता के रिलेशन को बताता है, ठीक है। से पहले आके नाउन या प्रनाउन से पहले आके इसकी विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन है। जैसे प्रीपोजिशन आप इनटू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, सभी प्रीपोजिशन को आप अच्छे से याद कीजिए। कुछ प्रीपोजिशन आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप इन, ऑन, ऑफ, इनटू, फ्रॉम, एट, बाय, अप, डाउन एसेट्रा। बाकी और डेप्थ वीडियो आएगी, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक वीडियो आएगा, तो उसमें जितने भी प्रीपोजिशन होंगे सभी प्रीपोजिशन को एग्जाम्पल के साथ आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन जो होता है संयोजक होता है, दो वाक्य को, दो शब्द को आपस में जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में ज्वाइंट करता है, उस शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन में भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, उसको वो सारी चीज़ें आपको डेप्थ वीडियो आएगी कंजंक्शन की, उसमें आपको मिल जाएगी। जितने भी कंजंक्शन होंगे वो सभी कंजंक्शन आपको मिल जाएंगे, और कुछ हमारे प्लेलिस्ट में भी कंजंक्शन के वीडियो हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। रवि खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग। मुकेश खेल रहा है, मुकेश इज प्लेइंग। अब दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे हम? कंजंक्शन यूज करेंगे। कंजंक्शन जैसे आप देख सकते हैं, रवि एंड मुकेश आर प्लेइंग। एंड जो है ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये दो वाक्यों को जोड़ दिया है, रवि एंड मुकेश आर प्लेइंग, ये कंजंक्शन आप देख सकते हैं। एंड जो है कंजंक्शन है, और बहुत सारे कंजंक्शन है जो कंजंक्शन की वीडियो आएगी अलग से, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगी। कुछ कंजंक्शन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे एंड, नॉर, बट, एट, सो, आफ्टर एसेट्रा। बाकी डिटेल वीडियो में आपको कंजंक्शन की वीडियो में सभी तरह के कंजंक्शन आपको मिल जाएंगे विद एग्जाम्पल। अब पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है विस्मय बोधक अवयव है। इसमें यूज होता है जैसे भाव बताने वाले शब्द अचानक हृदय से निकलने वाले भाषाओं को प्रकट करते हैं। जैसे मन में कुछ बात बताने का है, ठीक है, अचानक कुछ बोलने का है, खुशी की बात, गम की बात, या कुछ भी गलती की बात, तो अचानक एकाएक निकलने वाले शब्द को ही विस्मय बोधक कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सुख के बारे में, दुख के बारे में, आश्चर्य के बारे में, घृणा के बारे में। इंटरजेक्शन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, जैसे आप टिक देख रहे हैं, ये मार्क वो लगाया जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, वो जरूरी है। जॉय, जॉय जिन्स में से खुशी, खुशी के लिए आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में पूरा, हा, वाव, सभी के साथ एक्सक्लामेटरी वो चिन्ह मार्क लगता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सॉरो, दुख, अलास, ओ माय गॉड, सरप्राइज, आश्चर्य, ओह, वॉट, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। ग्रीटिंग्स के लिए बधाई, ब्रेवो, वेल डन। मिस्टेक, गलती के लिए सिट, नो, ओ माय गॉड। इस तरह के वर्ड यूज करते हैं इंटरजेक्शन में।